हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन पेपर का सेट है 6551 यानी कि 5 सेट। ठीक है, चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहें। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बाइक रेस कंडक्ट की बॉयज़ और गर्ल्स में। ठीक है, देर वर 28 पार्टिसिपेंट्स इन ऑल, टोटल 28 पार्टिसिपेंट्स थे। अमॉन्ग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट यानी कि जो बॉयज़ है उसमें से एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 यानी कि गर्ल्स हैं उनमें से वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म 2 सेट्स बी एंड जी विद दीज पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2 सेट बन गए हमारे पास। बॉयज़ का सेट जिसमें 3 बॉयज़ है B1 B2 B3 और गर्ल्स का सेट जिसमें 2 गर्ल्स है G1 एंड G2। वेयर B रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज़ selected and G represent the set of girls selected for the final race। चलो, तो ये रेस का एक अच्छा सा डायग्राम भी गिवन है। तो फर्स्ट में हमको क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम B to G। चलो, सबसे पहले हम B और G लिख लेते हैं। B और G याद हो गया होगा अब तक तो B क्या है हमारा, B में 3 बॉयज़ हैं B1 B2 एंड B3 और G में क्या है, G में 2 गर्ल्स हैं G1 एंड G2। ठीक है, तो हमको बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता करते हैं भाई। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है, मींस नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 to the power mn। ठीक है, कोई भी 2 सेट्स है B एंड G, उनसे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकलेंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स के। ठीक है, तो कैसे होंगे भाई, B1 B से G में कितने रिलेशन बनेंगे उसका ये फॉर्मूला हो गया। तो 2 to the power 3 multiply 2 दैट इज़ 2 to the power 6 कितना हो गया, 2 to the power 6 कितना होता है 64 रिलेशन आर पॉसिबल। कितने रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे 64। ठीक है, अच्छा, सेकंड है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, among all the possible relation from B to G how many functions can be formed from B to G। B से G में कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो चलो इसका मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 सेट्स हैं हमारे पास, ये B सेट है ये G सेट है। यहाँ पे 3 बॉयज़ हैं B1 B2 B3 और यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं G1 G2। तो भाई ये क्या होता है, ये फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब इस एलिमेंट की भी 1 इमेज होनी चाहिए, इसकी भी 1 होनी चाहिए, इसकी भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी इमेज के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर B1 है ना, या तो B1 G1 होगा या B1 G2 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है और ऐसे ही इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो आंसर आया 2 to the power 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। सो दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन का सीधा फॉर्मूला है 2 to the power m इंटू एन। m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है। सो 3 to the 6, 2 to the power 6 दैट इज 64।
नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2 to the power 3 दैट इज़ 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 में से किसी से भी कनेक्ट करो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड में है हमारे पास लेट आर बी टू बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, चेक द आर इज़ इक्वलेंस रिलेशन और नॉट। तो यहाँ हमको एक रिलेशन गिवन है, जो कि रिलेशन है अपना आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो रिलेशन है बी टू बी है ना, मतलब यहाँ जी का कोई रोल नहीं है, बी टू बी है ये रिलेशन, ठीक है, बी टू बी। चल यहाँ लिख ही देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि ये जो रिलेशन है दैट इज़ बी टू बी, आर बी टू बी, ठीक है। अच्छा, मतलब ओनली इनका रोल होगा, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह हम दोनों जगह एक्स रख देते हैं, एक्स एंड एक्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स। ऑफ सेम सेक्स। अब ये ट्रू है या नहीं है, ये तो ट्रू है भाई, इट मीन्स एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारा सेट क्या है, बी टू बी है, तो ओनली बॉयज़ हैं यहाँ पे, तो दोनों का सेक्स सेम ही तो होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम बोलेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम बोलेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे भाई, हम लेके चलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और हमको लाना होता है वाई एक्स। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स ये तो पहले ही लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई एंड एक्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। तो बात तो वही है, बात तो वही है ना। अच्छा, वाई एक्स आ गया, इट मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या बोलेंगे, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या लेके चलेंगे हम, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, ये लिख लेना, ठीक है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई एंड जेड आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। अच्छा, एक्स और वाई का सेक्स सेम है, वाई और जेड का भी सेक्स सेम है, मीन्स ये दोनों मेल, ये दोनों मेल, तो क्या हो गया, एक्स एंड जेड भी क्या होंगे, मेल होंगे, आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स जेड आ गया ना हमारा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, हैंस दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, समझ जाना बस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका भाई, नेक्स्ट है ए फंक्शन बी टू जी डिफाइंड बाई एफ b1 g1 b2 g2 एंड b3 g1, चेक इफ़ f इज़ बाइजेक्टिव और नॉट, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर।
तो इसका मैं डायग्राम से समझाता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का जो और वाला क्वेश्चन है, तो उसमें एक फंक्शन गिवन है दैट इज़ b2g, ठीक है, b2g। तो ये b है और ये g सेट है। b में है b1, b2, b3, यहाँ पे g1, g2, ठीक है। अब कनेक्शन किस किस से है, ठीक है। तो ये है हमारा b1 g1, b2 g2, b3 g1, ठीक है। तो लिखते हैं भाई b1 g1 ये हो गया, b2 g2 ये हो गया, b3 g1 ये हो गया। बताओ क्या ये 1 1 है? नहीं है। f इज़ नॉट 1 1। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 1 1 मीन्स यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। लेकिन यहाँ देखो b1 की इमेज है वो g1 है, b3 की भी वही सेम इमेज है, तो यूनिक इमेज नहीं हुई ना, खुद की पर्सनल इमेज नहीं हुई। तो क्या बोलेंगे? f इज़ नॉट 1 1 बिकॉज इमेज सेम आ गई ना, इमेज ऑफ b1 एंड b3 इज सेम, और जो इमेज है वो क्या है? g1। तो ये 1 1 नहीं है। फिर हम बात करते हैं, एक तो हो गया 1 1, है ना, बाइजेक्टिव पूछना है तो 1 1 और ऑन टू की बात करनी है हमको, ठीक है। 1 1 और किसकी बात करनी है? ऑन टू की। तो ऑन टू की बात और कर लेते हैं। क्या है ऑन टू होगा? ऑन टू तो है भाई, ऑन टू मीन्स सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। सेकंड सेट में देखो g1 की भी प्री इमेज है, g2 की भी प्री इमेज है, ठीक है। वो कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बोलेंगे? f इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। f देखो 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, लेकिन बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों होना चाहिए था। तो क्या बोलेंगे? f इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा देखो वीडियो को, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।